नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे थे। मैट्रिक स्पेस में हमारी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स हो गए थे। आज हम मैट्रिक स्पेस की थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज थ्योरम फर्स्ट है, एक्स हमें एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और एक मैप डी इस प्रकार से डिफाइन है, एक्स क्रॉस एक्स टू आर। इसे हमें मैट्रिक प्रूव करना है। यदि ये दो कंडीशंस हो और हम डी को मैट्रिक लेकर के ये दो कंडीशंस प्रूव कर रहे हैं, दोनों पार्ट हम प्रूव करेंगे। एक बार हम डी को मैट्रिक मानेंगे और हम ये दो कंडीशन m1 स्टार और m2 स्टार प्रूव करेंगे। सेकंड, हम कन्वर्जली में m1 स्टार और m2 स्टार को राइट मान के हम d को मैट्रिक प्रूव करेंगे। और हमने ये प्रूव पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि d एक मैट्रिक या दूरिक होती है यदि ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है। चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी? एक तो m1 है हमारे पास में। m1 कहता है कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए। m2 कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मान 0 होगा यदि x हमारा y के बराबर हो। थर्ड कहता है m3 हमें कहता है कि dxy और dyx हमारे बराबर होते हैं, दैट मींस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड m4 कहता है हमें कि dxy is less and equal dxz plus dzy, that means triangle inequality। ये m1 m2 m3 m4 यदि d फॉलो करता है दैट मीन्स हम d को मैट्रिक कहते हैं, अदरवाइज हम उसको मैट्रिक नहीं कह पाएंगे। तो ये थ्योरम कह रही है यदि d एक मैट्रिक है तो ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। और सेकंड, यदि ये दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो d ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो पहले हम मान के चल रहे हैं कि d एक मैट्रिक है, दैट मींस ये चार प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा। तो हमने मान लिया, प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ माना d एक दूरिक या मैट्रिक है, तब हम सिद्ध करेंगे कि यह m1 स्टार व m2 स्टार को सत्यापित करता है। हमने मान लिया कि ये जो d है ये एक दूरिक है। अब हम m1 स्टार और m2 स्टार को प्रूव करेंगे। तो m1 स्टार m2 ही है। इसका जो m2 यही कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मान 0 होगा यदि x बराबर y है, दैट मींस m1 स्टार प्रूफ है हमारा। d एक दूरिक है, अतः m2 से डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में 0 यदि और केवल यदि x हमारा y है, फॉर ऑल x y हमारा बिलोंग्स करेगा x में, और यही हमारा m1 स्टार है। m1 स्टार हमारा यही है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मान 0 है इफ x इक्वल में y, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि यदि d एक दूरिक है तब ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा। सेकंड में हमारे पास में ये कंडीशन है, तो हम
इसकी M4 प्रॉपर्टी लेकर के चले। M4 प्रॉपर्टी हमारी ट्राइएंगल इनइक्वालिटी है, उससे हम इसको इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। एंड M4 से डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स करें हमारे एक्स में। ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है M4, बट यहां हमें दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ओके, बट डिस्टेंस ऑफ वाई जेड दिया हुआ है, जबकि इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है हमारा डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। इसको हम डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि हमने क्या माना हुआ है कि डी एक दूरिक है, दैट मीन्स डी M3 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और M3 प्रॉपर्टी इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो हम M3 प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं यहां पे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। M3 से डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। फॉर ऑल वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, जो भी हम एलिमेंट लेंगे उसे हम जिसमें डी डिफाइंड है उसके अंदर लेकर के चलेंगे। यहां डी एक्स में डिफाइंड है, एक्स क्रॉस एक्स में, तो इसका डोमेन एक्स ही होगा, तो जो भी एलिमेंट है वो इसके डोमेन में बिलोंग्स करवाएंगे हम। तो ये कंडीशन हम यहां यूज करें तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनी कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है ये लेस एंड इक्वल आ गया डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज ग्रेटर एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यही हमने यहां प्रूव किया है। दैट मींस ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, M2 स्टार। तो यहां हमने D को डोरिक या मैट्रिक मान करके इसकी जो दो प्रॉपर्टी M1 स्टार और M2 स्टार है उसको वेरी इजीली हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम इसका कन्वर्जली पार्ट प्रूव करेंगे। हम मान के चलेंगे कि ये M1 स्टार और M2 स्टार को फॉलो कर रहा है। इस कंडीशन से हम इसे डोरिक या मैट्रिक प्रूव करेंगे, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कन्वर्जली पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं विलोम से। हम इसका कन्वर्जली पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। इस बार हमने माना D M1 स्टार व M2 स्टार को संतुष्ट करता है या सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम सिद्ध करेंगे कि D एक डोरिक या मैट्रिक है। D हमारा डोरिक या मैट्रिक है। दैट मीन्स हम D की चार प्रॉपर्टी M1, M2, M3, M4 को वेरीफाई करेंगे यहां। तो सबसे पहले हम M1 को प्रूव करते हैं। तो इसमें हमें एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में हमें मानने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा माइंड में सेटअप होना चाहिए। हमें M1 इसकी जो कंडीशन है, M1 इसकी कंडीशन होती है dxy इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। dxy इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। इसकी जो M1
स्टार जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल के लिए है, दैट मीन्स हमें चाहिए सिंबल लेस एंड इक्वल वाला। दैट मीन्स हम इस M2 स्टार से इसको वेरीफाई कर पाएंगे। और M2 स्टार के लेफ्ट साइड जिधर छोटा मान है वो 0 आ रहा है, दैट मीन्स इसका छोटा मान कौन सा है, ये मान है इसका छोटा dxy। और ये 0 तभी आएगा जब हम इस y की जगह x लिख दें, क्योंकि M1 स्टार कहता है कि यदि dxy 0 है ये तभी होगा जब x और y बराबर हो। तो यदि हम इस y की जगह हम x ले लें तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने एलिमेंट क्या माने, हमने x y z की जगह जो एलिमेंट माने हमने x x y मान लिए। क्यों? क्योंकि हम इसको 0 लाना चाहते हैं, ये 0 तभी आएगा जब ये y हमारा x के इक्वल हो। तो हमने y की जगह x लिखा, z की जगह y लिखा, x को x रहने दिया M2 स्टार वाली प्रॉपर्टी में। तो M2 स्टार में x x y लेने पर x x y लेने पर ये बनेगा हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ y की वैल्यू भी x है, तो यहां रखेंगे हम x x इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ x की वैल्यू x है और z की जगह हम y रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा x y प्लस डिस्टेंस ऑफ y की वैल्यू x है, z की वैल्यू y है, दैट मींस x y इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ x और x का मान हमारे पास में क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ x और x का मान M1 स्टार से इसका मान 0 बन जाएगा, इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जुड़कर ट्वाइस बन जाएंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। M1 स्टार से, तो बाय यूजिंग हम M1 स्टार जो प्रॉपर्टी है उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ। M1 स्टार कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मान 0 यदि x बराबर y है। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। इस 2 का हम इधर डिवाइड करेंगे, दैट मींस ये बनेगा हमारा 0 इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई हमारे किस में बिलोंग्स करेंगे, x में। और ये इसकी प्रॉपर्टी है हमारी M1। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है M1 कि 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब हमें इसका M2 प्रूव करना है, तो M2 प्रूव करने के लिए हम M1 स्टार को लेके चलेंगे और M2 प्रूफ हो जाएगा। M1 स्टार से डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में 0 यदि और केवल यदि x हमारा y के बराबर है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X, और ये हमारी प्रॉपर्टी M2 है। तो हमें M2 को प्रूफ नहीं करना, ये ऑब्वियस दिया हुआ है क्लियरली हमें कि ये कंडीशन है और ये कंडीशन हमारी M2 होती है। अब हमें M3 को प्रूफ करना है, दैट मींस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें फिर से एलिमेंट एडजस्ट करने पड़ेंगे और उसी कंडीशन में हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो इक्वल की कंडीशन है एक तो 0 में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स नहीं ले पाएंगे। ये तभी ले पाएंगे जब ये दोनों बराबर हो। यदि दोनों बराबर नहीं है उसके लिए हमारे पास में यहाँ इक्वल का कोई सिंबल नहीं है, तो उसके लिए हमें ये जो एलिमेंट है एक सीक्वेंस में हमें लेने पड़ेंगे। तो उसी सीक्वेंस में लेने के लिए हमने क्या किया, हमने एलिमेंट लिए M2 स्टार में। एक बार हमें एक्स वाई लेना है, दैट मींस हम इस प्रकार से एलिमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसमें z कहीं भी नहीं आ रहा, z कहीं भी नहीं है, यहाँ x y और y x ही है। तो ये प्रॉपर्टी लाने के लिए हमें यहाँ z नहीं लेना,
हमें यहाँ z नहीं लेना, केवल x और y को ही 3 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि हम M2 स्टार प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें 3 एलिमेंट हैं और उनकी सीक्वेंस x y z है। हमने यहाँ x y x लिया बिलोंग्स टू x, तब हमने M2 स्टार की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में हमने z की जगह x रिप्लेस कर दिया, बाकी x और y को हमने सेम रहने दिया। तो ये कंडीशन हमारी चेंज हुई, डिस्टेंस ऑफ x y इज लेस एंड इक्वल, हमने z की जगह x को रिप्लेस किया है, तो ये बना हमारा डिस्टेंस ऑफ x x प्लस डिस्टेंस ऑफ y x। हमने क्या किया, z की जगह x को रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये कंडीशंस बनी, डिस्टेंस ऑफ x और x का मान हमारा 0 है। ये हमें m1 स्टार वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहती है। दैट मींस हमारे पास जो कंडीशन आई वो कंडीशन आ गई, डिस्टेंस ऑफ x y इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ y x। डिस्टेंस ऑफ x और x का मान 0 m1 स्टार से for all x y belongs to capital X। इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर, जो भी है हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर डाल देंगे वापस से। अब हमें यहाँ x y की जगह हमें y x लाना है, तो हमने इसकी सीक्वेंस ली y x y। हम अब इस बार सीक्वेंस लेंगे वह y x y बिलोंग्स टू कैपिटल X, तब इस बार हम x की जगह y, y की जगह x और z की जगह y रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये बनेगी हमारी, x की जगह हमें y लिखना है, तो डिस्टेंस ऑफ y x इज लेस एंड इक्वल, x की जगह हमें y लेना है, तो डिस्टेंस ऑफ y, z की जगह हमें y लेना है, प्लस डिस्टेंस ऑफ y की जगह हमें x लेना है, z की जगह हमें y लेना है, इंप्लाइज करके ये y का मान 0 m1 स्टार वाली प्रॉपर्टी से, और यहां हमने प्रूव कर दिया कि ये जो डिस्टेंस ऑफ y x है ये लेस एंड इक्वल आ गई डिस्टेंस ऑफ x y के फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन A एंड B से ये कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ x y इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ y x है, ये कहता है कि डिस्टेंस ऑफ y x इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ x y है। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें मिलकर बनाएगी कि ये दोनों हमारे इक्वल हैं। तो इक्वेशन A एंड B से इक्वेशन A एंड B से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो है dxy इक्वल में dyx फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल X, और ये हमारा M3 प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स हमने M1 प्रूव किया, M2 प्रूव किया, M3 प्रूव किया। अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी M4 और प्रूव कर देते हैं। तो वापस से हम इस M2 स्टार वाली प्रॉपर्टी में आए, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। इसकी जो M4 प्रॉपर्टी है वो एक्स जेड, यहां जेड वाई आ जाए तो इसकी M4 प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि यदि ये दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है D, तो वो M3 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और M3 प्रॉपर्टी इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। दैट मींस हम इस YZ को ZY लिख सकते हैं इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस डिस्टेंस ऑफ ZY M3 से। अभी हमने प्रूव किया है कि ये M3 प्रॉपर्टी प्रूव करे फॉलो करेगा, तो ये हमने
ले ली कंडीशन और ये इसकी M4 प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि यदि D M1 स्टार और M2 स्टार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो ये चार प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, M1 M2 M3 M4। और यदि D M1 M2 M3 M4 फॉलो करता है दैट मीन्स D एक दोरिक होगा, D एक दोरिक है, तो D इज ए मैट्रिक। तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ D एक मैट्रिक हो गया। इसी के साथ हमारी थ्योरम 1.01 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.02। यदि XD एक दोहरिक समष्टि है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। यहाँ XD को एक दोहरिक समष्टि या मैट्रिक स्पेस बताया गया है और हमें प्रूव करना है कि ये जो DXY है ये ग्रेटर एंड इक्वल होगा मॉड DXZ माइनस DZY के। मॉड X यदि हम लेस एंड इक्वल 1 बोलते हैं दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी होती है इसकी कि प्लस माइनस x इज लेस एंड इक्वल 1। यदि हम पॉजिटिव x को भी 1 से छोटा बता दे, माइनस को भी 1 से छोटा बता दे, तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके प्लस माइनस हटके इसका बन जाता है मॉड x। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। एक बार हम DXZ लेकर के चलेंगे और इसकी M4 प्रॉपर्टी प्रूफ लेकर के चल के और एक बार DZY M4 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम इसको इजीली वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है कि XD एक दोहरिक समष्टि है तो ये इसकी M1 M2 M3 M4 सभी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। दैट मीन्स XD एक दोहरिक समष्टि है, अतः M4 से for all X Y Z belongs to कैपिटल X, हम डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लेकर के चल रहे हैं, ये लेस एंड इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। हमें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को ग्रेटर पे लेकर के आना है, मॉड हमें इस पे चाहिए, तो इस डिस्टेंस ऑफ यहाँ जेड वाई है, यहाँ पे वाई जेड है, पहले हम इस वाई जेड को जेड वाई में कन्वर्ट कर देंगे और ये हम इजीली कर पाएंगे क्योंकि हमने क्या माना है, एक्स डी एक दोहरिक समष्टि है। दैट मीन्स इसकी सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ जेड वाई M3 से। अब इस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई को हम इधर लेकर के आएंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन फर्स्ट। एक बार हम ये लेकर के चले, हम ये लेकर के आ गए, इस बार हम डिस्टेंस ऑफ जेड वाई लेकर के चलते हैं और हमें ये लेकर के आ जाए और इसके बाहर यदि माइनस का साइन आ जाए तो हम इस प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो नाउ डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स। यहां जेड वाई इसके बीच में हमें एक्स को लेना है, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे रहेगा, लास्ट वाला लास्ट पे रहेगा। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, हमें डिस्टेंस ऑफ जेड वाई है, डिस्टेंस ऑफ जेड एक्स है, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं हम वही M3 का यूज करके प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई
ये हमारा बना डिस्टेंस ऑफ जेड वाई माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। हमें चाहिए एक्स जेड पहले और जेड वाई बाद में, तो हम इधर ओनली लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये बना हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में ये कंडीशन प्लस के साथ है, इक्वेशन सेकंड में यही कंडीशन माइनस के साथ में है। प्लस और माइनस दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये मोड आ जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या प्रूव कर दिया कि मॉड डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई का मॉड इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। और ये कब है? जब हमने dx को एक मैट्रिक स्पेस मान रखा है, तब हम इसे वेरीफाई कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.03। यदि xd एक दूरिक समष्टि है तो हमें ये प्रूव करना है। वही अभी जो किया था वैसी ही थ्योरम है, मोड में आ रही है। एक बार इसे हम प्लस साइन के लिए प्रूव करेंगे, एक बार हम इसको माइनस साइन के लिए प्रूव करेंगे। तो एक बार हम वही मोड में x1 y1 लेकर के चलेंगे, एक बार हम x2 y2 लेकर के चलेंगे। पहले हम x1 y1 लेकर के चल रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है तो ये हम मान लेंगे। प्रूफ माना xd एक दूरिक समष्टि है मैट्रिक स्पेस, तब फॉर x1 x2 y1 y2 belongs to कैपिटल X के लिए डिस्टेंस ऑफ x1 y1 हम M4 प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि लेस एंड इक्वल का सिंबल है। ये लेस एंड इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ, देखो एलिमेंट कैसे है, x1 x2 y1 y2 है। x1 y1 हमने ले लिया, हमें x2 और y2 भी लाना है। यहाँ सभी सिंबल्स आ रहे हैं हमारे पास में। तो एक बार हमने x1 के साथ x2 को लिया क्योंकि दिया हुआ है हमें x1 और x2, तो हमने यहाँ लिया x1 x2 प्लस डिस्टेंस ऑफ x2 y1। हमने x2 को इनके बीच में लिया और ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की M4, हमारे पास में ये वैल्यू बनी। अब हमें x1 x2 हमें दिया हुआ है, x2 y1 नहीं दिया हुआ, x2 y1 कहीं भी नहीं है, तो यहाँ हम वापस से M4 प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ x1 x2 प्लस डिस्टेंस ऑफ, हमें क्या लाना है बीच में, हमने x1 y1 x2 ले लिया, हमें y2 और लाना है, तो इन दोनों के बीच में हम y2 और लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में x2 y2 प्लस डिस्टेंस ऑफ y2 y1। हमारे पास में x1 x2 y1 y2 सभी आ गए। अब हमें इसकी तरह इनको एडजस्ट करना है, बट यहाँ y1 y2 है, ये हमारे पास है y2 y1 आ रहा है। x2 y2 x1 x2 x2 y2 है, x1 x2 है, x1 y1 है, बाकी सभी ठीक है। इसको हमें y1 y2 लाना है, लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमने क्या मान रखा है, xt को हमने मैट्रिक स्पेस मान रखा है। तो ये M3 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और M3 प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ x1 y1, यहाँ माइनस में इसको हम इधर लेकर के आ रहे हैं, इज लेस एंड इक्वल डिस्टेंस ऑफ
x1 x2, इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ y1 y2 प्रॉपर्टी 3 से, और ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बार हम इसको लेकर के चलेंगे डिस्टेंस ऑफ x2 y2 को। तो नाउ लेट डिस्टेंस ऑफ x2 y2 इज लेस एंड इक्वल, इस बार हमें x1 और y1 को लाना है, तो x2 के साथ में x1 है तो हमने पहले x1 लिया, तो डिस्टेंस ऑफ x2 x1 प्लस डिस्टेंस ऑफ x1 y2। यहां हम पहले y1 भी ले सकते हैं। यदि हम y1 लेंगे तो x2 y1 में फिर हमें M4 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। यहां हम y2 ले सकते हैं, y2 लेंगे तो x1 y2 में हमें M4 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। हम ये ले रहे हैं तो हमें इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। M4 प्रॉपर्टी हम उसमें अप्लाई करेंगे जिसके अंदर एलिमेंट हमें नहीं दिए हुए हैं। x1 y2 कहीं नहीं है तो हमने यहां वापस से M4 प्रॉपर्टी लगा दी, तो डिस्टेंस ऑफ x2 x1 प्लस हमारे पास में x2 y2 x1 आ गया, क्या नहीं है y1 नहीं है, तो यहाँ y1 और बीच में लेकर के आ जाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में x1 y1 प्लस डिस्टेंस ऑफ y1 y2। हमारे पास x1 x2 है, इसमें यहाँ x2 x1 है, इस x1 x2 को हमें चेंज करना पड़ेगा M3 प्रॉपर्टी से, इसको हम इधर लेकर के आ जाएंगे, बाकी दोनों को हम राइट हैंड साइड में रहने देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में x2 y2 माइनस डिस्टेंस ऑफ x1 x2, यहाँ M3 प्रॉपर्टी अप्लाई की, इधर लेकर के आए, इसको हम एज इट इज रहने दे रहे हैं, x1 y1 प्लस y1 y2। तो यहां हमने x2 y2 x1 y1 की तरह बना दिया। हमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चाहिए, जबकि आ रहा है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हम यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ x1 x2, ये x1 x2 है, हमें यहां चाहिए x1 y1, तो हम इस x1 y1 को इधर लेकर के आएंगे, x1 y1, यहां हमारे पास में x1 x2 y1 y2। ओके, हम इस x1 y1 को लेकर के आएंगे ताकि इसके जैसा बन जाए। यहां हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी x1 y1 माइनस डिस्टेंस ऑफ x2 y2 is less and equal distance of x1 x2 y1 y2, distance of x1 x2 distance of y1 y2। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस साइन के साथ में है, इक्वेशन सेकंड माइनस साइन के साथ में है। अभी बताया था प्लस माइनस को दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो प्लस माइनस की जगह हम मोड लिख सकते हैं। दैट मींस समीकरण 1 और 2 मिलकर हमारे पास में ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, मॉड डिस्टेंस ऑफ x1 y1 minus distance of x2 y2 is less and equal distance of x1 x2 plus distance of y1 y2 for all x1 x2 y1 y2 belongs to capital X. Okay, thank you.